नमस्ते। इंसानी बर्ताव के ना कुछ ऐसे पहलू भी हैं जो थोड़े अजीब और थोड़े असहज कर देने वाले होते हैं। एक ऐसी दुनिया जहां सिर्फ अपना फायदा और दूसरों को कंट्रोल करने की चाहत होती है। इसी को अक्सर डार्क साइकोलॉजी कहा जाता है। तो आज हम इसी दुनिया के दो बहुत ही कह सकते हैं बदनाम लक्षणों, नार्सिसिज्म और मैकियावेलियनिज्म को समझने की कोशिश करेंगे। क्यों? ताकि कोई हमें अपनी उंगलियों पर नचा ना सके। आपने शायद डार्क ट्रायड के बारे में तो सुना ही होगा। साइकोलॉजिस्ट्स लंबे समय से इसमें 3 लक्षणों को रखते थे: नर्सिसिज्म, मैकियावेलियनिज्म और साइकोपैथी। लेकिन हाल की रिसर्च ने इस तिकड़ी में एक चौथा मेंबर भी जोड़ दिया है, सेडिज्म। तो अब ये डार्क ट्रायड नहीं, डार्क टेट्रायड बन गया है। आज हमारा फोकस इसके पहले 2 लक्षणों पर ही रहेगा। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इन लक्षणों को समझना इतना जरूरी है क्यों? जवाब बहुत सीधा है। जानकारी ही बचाव है। जब हम इस तरह के बर्ताव के पैटर्न को पहचानने लगते हैं ना, तो फिर किसी के मैनिपुलेटिव जाल में फंसने से खुद को बचा सकते हैं। एक और बात समझनी बहुत जरूरी है कि ये लक्षण एक स्पेक्ट्रम की तरह हैं। थोड़ी बहुत नार्सिसिस्टिक या मैकियावेलियन सोच कभी-कभी हम सब में आ सकती है, लेकिन प्रॉब्लम तब शुरू होती है जब ये लक्षण किसी की पर्सनैलिटी पर हावी हो जाते हैं और उनके हर एक्शन को कंट्रोल करने लगते हैं। बस तभी ये असल में खतरनाक बन जाते हैं। तो चलिए पहले लक्षण से शुरू करते हैं, नार्सिसिज्म। ये शब्द आया है ग्रीक माइथोलॉजी के एक किरदार नार्सिसिस के नाम से। नार्सिसिस की कहानी बड़ी दुखद है, पर सिखाती बहुत कुछ है। वो एक बहुत ही खूबसूरत नौजवान था, लेकिन उसे दूसरों की फीलिंग्स की कोई परवाह नहीं थी। जब उसने कई लोगों के दिल तोड़े तो किस्मत ने उसे एक अजीब सजा दी। उससे एक तालाब में अपनी ही परछाई से प्यार हो गया और बस वो उस परछाई को देखता रहा और वहीं खत्म हो गया। एक ऐसी छवि के प्यार में जो कभी उसकी हो ही नहीं सकती थी। और यही कहानी एक बहुत बड़ी गलतफहमी को दूर करती है। हमें अक्सर लगता है कि नार्सिसिस्ट लोग खुद से बहुत प्यार करते हैं, लेकिन सच तो ये है कि वो खुद से नहीं बल्कि अपनी बनाई हुई एक झूठी, एक परफेक्ट इमेज से प्यार करते हैं। उनकी पूरी जिंदगी बस इसी नाजुक से मुखौटे को बचाने में निकल जाती है, चाहे उसके लिए कोई भी कीमत चुकानी पड़े। तो फिर असल जिंदगी में किसी नार्सिसिस्ट को पहचाना कैसे जाए? चलिए इसके 4 सबसे बड़े संकेतों पर नजर डालते हैं। तो सबसे पहली पहचान, ग्रैंडियोसिटी, मतलब एक ऐसी गहरी सोच के मैं सबसे बेहतर हूं, मैं सबसे ऊपर हूं। दूसरा है डोमिनेंस, हर इंसान, हर सिचुएशन को अपने कंट्रोल में रखने की जबरदस्त जरूरत। तीसरा आता है एंटाइटलमेंट, ये उम्मीद कि भाई उन्हें तो हर जगह स्पेशल ट्रीटमेंट मिलना ही चाहिए। और आखिर में वो रिश्ते नहीं बनाते, कॉन्टैक्ट्स बनाते हैं। मतलब लोगों से जुड़ते हैं सिर्फ अपने फायदे के लिए, किसी इमोशनल कनेक्शन के लिए नहीं। अपनी इस झूठी इमेज को बनाए रखने के लिए ना, वो अपने आसपास के लोगों को बड़े ध्यान से चुनते हैं। वो अपने इर्द गिर्द सिर्फ ऐसे लोग रखते हैं जो उनकी हाँ में हाँ मिलाएं। और अगर कोई उनकी इस झूठी दुनिया पर सवाल उठा दे तो उसे या तो मैनिपुलेट करके चुप करा दिया जाता है, और अगर वो फिर भी ना माने तो उसे बेरहमी से अपनी जिंदगी से निकालकर बदनाम तक कर दिया जाता है। चलिए अब आते हैं हमारे दूसरे बड़े लक्षण पर, मैकियावेलियनिज्म। ये नाम आया है 16वीं सदी के एक इटालियन डिप्लोमैट और फिलोसोफर निकोलो मैकियावेली से, जिनकी किताबों ने सत्ता की कड़वी सच्चाई को दुनिया के सामने रखा था। साइकोलॉजी में मैकियावेलियनिज्म एक ऐसी पर्सनालिटी को कहते हैं जिसमें धोखा, शातिर मैनिपुलेशन और सही गलत की कोई परवाह नहीं होती। ये सोच मैकियावेली की मशहूर किताब द प्रिंस से ही निकली है, जिसमें उन्होंने कहा था कि राजाओं को अपनी सत्ता बनाए रखने के लिए अक्सर गलत तरीकों का भी इस्तेमाल करना पड़ता है। मैकियावेलियन सोच के सेंटर में एक जीरो सम दुनिया है। उनका मानना है कि जिंदगी एक ऐसा खेल है जहां अगर एक इंसान जीतता है तो दूसरे को हारना ही पड़ेगा, और यही सोच उन्हें अपने फायदे के लिए दूसरों का इस्तेमाल करने के लिए उकसाती है। इनके काम करने का तरीका ही धोखा और मैनिपुलेशन है। सही गलत इनके लिए कोई मायने नहीं रखता, बस अपना फायदा दिखना चाहिए। इनके रिश्ते गहरे नहीं होते, मतलब के होते हैं, जरूरत पर टिके हुए, प्यार पर नहीं। और एक दिलचस्प बात, वो किसी को नुकसान पहुंचाते हैं तो अक्सर किसी मजे के लिए नहीं, बल्कि एक सोची समझी स्ट्रैटेजी के तहत। और यहीं पर एक बहुत ही दिलचस्प और थोड़ी डरावनी बात सामने आती है, जो मैकियावेलियन लोगों का सबसे बड़ा हथियार है। इसे कहते हैं कोल्ड एम्पैथी।
देखिए, हम में से ज्यादातर लोग हॉट एम्पैथी महसूस करते हैं। मतलब किसी को दर्द में देखा तो हमें भी तकलीफ हुई और हम मदद करना चाहते हैं। लेकिन मैकियावेलियन लोग वो कोल्ड एम्पैथी के मास्टर होते हैं। वो आपके दर्द को महसूस नहीं करते पर समझते बहुत अच्छे से हैं, दिमागी तौर पर। और यही चीज़ उन्हें बहुत खतरनाक बनाती है, क्योंकि वो आपकी भावनाओं को, आपकी कमजोरियों को समझकर उनका फायदा उठाते हैं। ठीक वैसे ही जैसे कोई शतरंज का खिलाड़ी सामने वाले की कमजोर चाल का फायदा उठाता है। और ये कोई हवाई बात नहीं है। ऐसा बर्ताव हमें अक्सर कॉर्पोरेट दुनिया के व्हाइट कॉलर क्राइम्स में और राजनीति के दांव पेंच में साफ दिखाई देता है। सदियां बीत गईं, लेकिन मैकियावेली की द प्रिंस में बताई गई सत्ता की बातें आज भी उतनी ही सच्ची लगती हैं। तो इन सब से हम सीखते क्या हैं? सबक बहुत सीधा और ताकतवर है। जानकारी ही सबसे बड़ा बचाव है। जब हम इन डार्क पर्सनैलिटी ट्रेट्स के पीछे की सोच और तरीकों को समझ लेते हैं, तो हम उनके मैनिपुलेशन को पहचानने और उससे बचने के लिए कहीं ज़्यादा तैयार हो जाते हैं। और आखिर में बस एक सवाल, इस जानकारी के बाद अब ज़रा अपने आसपास की दुनिया को देखिए, ऑफिस में, राजनीति में या शायद पर्सनल रिश्तों में भी। क्या अब ये पैटर्न थोड़े और साफ नज़र आ रहे हैं? सोचने वाली बात है।